त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणं त्वमास्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तद्विश्वम् अनन्तरूपम्। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमराध्या श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के रातुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित इस अनुसंधिष्ठु सेवा के सभा के पूज्य परिचालक, यहाँ पे उपस्थित ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, सभी गुरु भाई माँ लोग, सबको मेरी जय गुरु। आज जैसे हम लोग अभी सुन रहे थे धृति सुंदर गांगुली दा ठाकुर जी के बारे में अपने अनुभूति बता रहे थे, तो परम दयाल की जो कथा है वो अनंत असीम है, उनको कोई व्यक्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति उनको जितना समझा है वो उनको उतना ही प्रकाशित कर पाता है। तो ठाकुर जी एक वाणी में बोलते हैं, पुरुषोत्तमेर कृति आचरण तिनी नाबू झाले तुझे कौन जो। पुरुषोत्तम की जो कृति आचरण है उसको वो अगर नहीं समझाते हैं तो हम लोगों के लिए वो समझना मुश्किल होता है। इसीलिए ठाकुर जी का बात जितना मेरे अनुभूति पे है मैं उतना ही आपके सामने रखूंगा। अगर उसमें कोई त्रुटि होता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले मैं दादा के साथ आज बात किया था कि मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर बोलने के लिए दिया जाए तो वो थोड़ा अच्छा कंसेंट्रिक होके हम बोल सकते हैं। तो दादा ने मुझे बोला ठीक है, आप टॉपिक आप चूज कर लीजिए, उसके ऊपर आप बोल सकते हैं। तो टॉपिक मैंने टॉपिक चूज किया है, प्रिय प्रिय उपभोग और प्रकृत मिलन। ये जो टॉपिक है इसका जो ईच वर्ड है वो ठाकुर जी का वाणी का ही शब्द है। प्रिय कौन होते हैं और प्रिय को लेके उपभोग क्या होता है और प्रकृत मिलन क्या होता है, इस संबंध में इसके ऊपर चर्चा करने से पहले ठाकुर जी का वो वाणी को मैं स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ। यहाँ पे ठाकुर बोलते हैं, तुम्हारा सब कुछ जिनमें तृप्त होकर तुष्ट होता है वही तुम्हारे प्रिय है, और जब ही यह तृप्ति तथा तुष्टि प्रिय को तुष्ट करने की उद्यम में विभोर होकर उनको पाने की पथ की विपदाओं को आलिंगन करके कौशल से जय एवं अतिक्रम करते हुए संपद में विन्यस्त करके प्रिय की प्रतिष्ठा ही करती है, वही है प्रकृत प्रिय उपभोग। पुनः उस जयदीप्त सर्वांगी द्वारा उनका संदीप्त सहित आलिंगन ही है प्रकृत मिलन। तो देखिए इस वाणी में प्रिय की बात ठाकुर बोलते हैं, प्रिय उपभोग क्या है उसको भी बोलते हैं, और प्रकृत मिलन क्या है वो बात भी रखते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो प्रिय कौन होते हैं, ठाकुर का इस वाणी से अगर हम देखें, ठाकुर बोलते हैं जिनको देकर हम तृप्त होते हैं वही मेरा प्रिय है। तृप्त और वो जब उनको संतुष्ट करता है तब वो मेरे प्रिय होते हैं। जैसे कि कोई माँ है वो अपने बच्चे से बहुत जो उसका बच्चा होता है उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उनका एक ही तृप्ति होता है बच्चे को अच्छे से पोषण देना। बच्चे का जो चीज करने से बच्चे का मंगल होगा उसी में ही माँ को तृप्ति मिलती है। अब जो वो बच्चा उसको माँ का वो सर्विस में तृप्त होके पोषण प्राप्त होता है, संतुष्ट होता है, तो माँ को भी खुशी अनुभव होता है। तो ऐसा अगर देखेंगे तो दुनिया में हम लोगों के लिए हजार प्रिय वस्तु हो सकते हैं। किसी के जीवन में अपने बंधु सबसे ज्यादा प्रिय है। हम लोग में एक मूवी में देख रहा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे वो अपने फ्रेंड थे, उनके बहुत प्रेम करते थे। सबसे ज्यादा प्रेम उनका वो बुजुम फ्रेंड जो थे उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। और किसी के वाइफ से सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, अपने स्त्री से सबसे ज्यादा लगाव होता है, इसके बच्चे से सबसे ज्यादा लगाव होता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोलते हैं ये प्रिय को डेफिनेशन हम लोगों के जीवन में प्रिय कौन है, और फिर हम बताएंगे प्रिय कौन होना चाहिए प्रिय परम। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि मेरे जीवन में जिसको देखे मैं तृप्त होता हूँ, तुष्ट होता हूँ, वो मेरे प्रिय है। तो इसमें मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए करने में मेरे मन में तृप्ति होता है और जिसके लिए करके मैं तुष्ट संतुष्ट होता हूँ। तो इस प्रिय को पाने के लिए मनुष्य को अनेक कष्ट करना भी अगर पड़ता है तो मनुष्य उसमें दुखी नहीं होता है, तो उसको करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी का बच्चा अगर बीमार होता है
या किसी के बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है, हम यहाँ पे IIT में हम देखते हैं बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो इतना पैसा लगता है। अभी का गवर्नमेंट ने पैसा बढ़ा दिया है, लेकिन बहुत जैसे कि कोई किसान है, उसके बेटा IIT में क्वालिफाई किया है, उसको भी उतना ही फीस देना पड़ता है बाद में वो लोन। लेकिन वो लोग किसी तरीका से उसको जुगाड़ करके ले आते हैं, क्योंकि उनका ही लक्ष्य है मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा का भला हो, मेरा बच्चा का मंगल हो। तो देखिए ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं उनको पाने की पथ की विपदाओं को आलिंगन करके वो वहां पे हम लोग टैक्टफुल बन जाते हैं। कैसे करके काम को करना है, मेरे प्रिय सेटिस्फाई होना चाहिए, उत्तृप्त होना चाहिए, और मेरे प्रिय का प्रतिष्ठा ही होना चाहिए। मेरे बच्चा अगर मेरे जीवन में प्रिय है तो उसके लिए मैं इतना कुछ करता हूँ, लेकिन ये कभी भी मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ कि मैं मेरे बच्चे के लिए इतना कष्ट किया। क्यों? क्योंकि ये मेरा नेचुरल एंजॉयमेंट है, उसके अंदर मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ, उसके अंदर मैं अपने आप को फील करता हूँ। तो ये जो प्रिय होते हैं वो हमारा उपभोग का माध्यम बन जाते हैं। जो भी व्यक्ति दुनिया में क्यों ना हो, उसके जीवन में प्रिय वस्तु है, चाहे वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऑफ लव उसके जीवन में होता है, जिसके लिए वो अपने सब कुछ विन्यस्त करता है। तो हम लोग जानते हैं, मैं कुछ दिन पहले बनारस में था, दादा बोल रहे थे, तो वहां पे तुलसीदास जी का बहुत चर्चा होता था, हम जाते थे वहां पे सुनते थे। तुलसीदास जी जो थे वो बहुत बड़े राम जी का कथावाचक थे। वो राम जी का कथा दिन में बोलते थे, लेकिन उनका प्रिय जो थे वो उनके वाइफ थे। राम की बात भी करते थे, लेकिन वाइफ को, पत्नी को अगर शाम को नहीं देखेंगे तो फिर वो उनके मन जो है बहुत विचलित होता था। तो बहुत सुंदर राम जी की कथा बोलते थे। एक दिन क्या होता है, तुलसीदास जी आके देखते हैं कि पत्नी नहीं है, तो उनका मन बहुत विचलित होता है। तो वो क्या करते हैं, उसी रात में बारिश हो रहा था, एक नदी पार भी करना पड़ता था, उनके वाइफ के घर नदी का उस पार में था। तो उस रात में वो क्या करते हैं, इतना कष्ट करके वो नदी को पार करते हैं, और फिर वहां पे देखेंगे कि उसके 2 मंजिला पे चढ़ जाते हैं। चढ़ के अपने पत्नी से जब मिलते हैं, तो देखिए उनका जीवन में प्रिय वही थे, तो उनके पत्नी को देखना, उनके पत्नी को तृप्त करने के लिए उनका मन में हमेशा इच्छा रहता था, तो इसीलिए उनकी लाइफ में प्रिय थे। अब जब जाते हैं वहां पे, तब उनके पत्नी ने ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, मेरे आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है, उनके पत्नी उनको बोलते हैं, अस्थि चर्म मय देह यह दासो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीति। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस की शरीर के प्रति जितना तुम्हारा लगाव है, उसके आधा भी अगर तुम प्रभु को देते तो तुम्हारा जीवन संवर जाता। इसको सुनकर उनके मन में बहुत कष्ट होता है कि जैसे कोई शक लगता है, मतलब जो जिसको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, जो जिसका लव सेंटर जब कोई बना देता है किस आदमी को, उससे जब साथ मिलता है ना, तो मनुष्य जो है टूट जाता है, टूटने की तरह उसका सिचुएशन हो जाता है। तो वही चीज जो तुलसीदास के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। वही चीज के बाद तुलसीदास जी जो है राम जी के जो राम कथा, उनका इंस्टिंक्ट तो था ही, राम जी का कथावाचक तो थे ही, राम जी को भी वो प्रेम करते थे, लेकिन प्रिय वस्तु राम तब तक पूर्ण नहीं थे। जब वो राम जी में पूर्ण रूप में लग जाते हैं, कंसेंट्रिक हो जाते हैं, तब आप देखते हैं आज तुलसीदास को बारे में कोटि कोटि लोग उनके चर्चा करते हैं, कोटि कोटि लोगों का जीवन में उद्धार होता है। वही तुलसीदास बोलते हैं लास्ट जीवन में कि तुलसी से सब भांति प्रणति ही तो पूज्य प्रणति प्यारो, जैसे है स्नेह राम पदो हे तो मत हमारो। तुलसीदास उन्हीं लोगों को सम्मान करता है, उन्हीं लोगों को प्रेम करता है, उन्हीं लोगों के चरण में नमस्कार करता है जिसके संग करके राम के प्रति श्रद्धा जागृत हो। देखिए मेरे जीवन में प्रिय कोई ना हो, अगर उसके प्रति मेरा लगाव अटैचमेंट है तो परम पिता के पास जाके पहुंचता है। और अब इसमें हमको भी पता चलता है कि हमारा जीवन में प्रिय होना क्यों चाहिए। ये जो प्रिय उपभोग है, ये मनुष्य का एक स्वाभाविक टेंडेंसी है। उसको अगर हम देखेंगे, उसका वास्तव प्रिय उपभोग क्या होना चाहिए। हम लोग ठाकुर को बोलते हैं प्रिय परम। प्रिय परम मतलब उसको रिवर्स कर दीजिए, परम प्रिय। ठाकुर मेरे जीवन में परम प्रिय है। ठाकुर जी इस शब्द को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि जब वो मेरे जीवन में परम प्रिय बन जाते हैं तो मेरे अंदर की जितने सारे गुण हैं, मेरे अंदर की जितने सारे संभावना है, मेरे अंदर के जितने सारे होने का चीज है, वो सब विकसित होने लगता है।
इसलिए ठाकुर बोलते हैं when ideal activates in man is active, agile, responsible, alert, tactful, in a word all his faculties bloom and bloom। जब आदर्श मनुष्य के अंदर एक्टिव हो जाते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या हम उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? क्या वो मेरे जीवन में परम प्रिय है? हम ठाकुर की बात करते हैं, तुलसीदास भी तो राम की कथा करते थे, लेकिन ये हिडन कॉम्प्लेक्स था, उनके वाइफ का कॉम्प्लेक्स जो था वो उनके मन में हिडन था, जो दुनिया को नहीं दिखता था। वो राम की कथा सुन के सब लोग समझते थे कि तुलसीदास तो बहुत अच्छा कथा बना, लेकिन रियली वो जो तुलसीदास बने उनसे जो चीज मिला वो पहला वाला जीवन में वो चीज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो पहले आपको जानना चाहिए कि हमारे जीवन में ये जो ठाकुर का इस वाणी से ही हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कि प्रिय हमारा जीवन में कौन होना चाहिए और प्रिय हमारा जीवन में वो लेके हम कैसे उपभोग करें और उनके साथ मिलन वास्तव रूप में क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जा रहे हैं। तो देखिए ये जो प्रिय मनुष्य प्रिय वस्तु की तरफ क्यों झुकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ठाकुर जी हमेशा एक वर्ड यूज करते थे, लिबिडो। लिबिडो मतलब होता है लाइफ हॉर्स, जो सूरत धारा। ठाकुर बोलते हैं मनुष्य के अंदर रहता है लाइफ हॉर्स, और वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है? इस लिबिडो के माध्यम से। लिबिडो जो है वो सूरत धारा है। सूरत धारा मतलब एक चीज से वो यूनाइट होना चाहता है। शूरत, शूरत मतलब ठाकुर बोलते हैं इट्स ए मैग्नेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्जिस्टेंस। मनुष्य के अंदर एक चुंबकीय आकर्षण, चुंबकीय शक्ति जो होता है, अर्थ होता है दूसरे से मिलने का। ठाकुर सत्यानुसरण में बोलते हैं मिलन की आकुलता को कभी भी त्यागो मत। मनुष्य एक दूसरे से मिलना चाहता है, एक दूसरे के साथ उपभोग करना चाहता है। तो ये जो लिबिडो है वही जो है मनुष्य के जीवन में प्रिय वस्तु को ढूंढने के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है। कोई भी व्यक्ति जो है विदाउट ये प्रिय वस्तु को ढूंढने में शांति नहीं मिलता। इसलिए हम बचपन से ही हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रिय का तलाश में किसी के साथ हम मिलित होना चाहते हैं, किसी के साथ मिलना चाहते हैं। वो हमारा अंदर का टेंडेंसी है, क्योंकि हम लोग पैदा ही उसी से हुए हैं। वो लव में पिता माता की जो लव कंसेंट्रिक होकर हम लोगों का जीवन का शुरुआत हुआ है, वही लव चाहता है वही प्रिय परम के साथ मिलने के लिए। जब तक वो उनसे नहीं मिलता है तब तक हमारे जीवन में अतृप्ति लगा रहता है। इसके एक से के साथ मिलते हैं, दूसरे के साथ मिलते हैं, तीसरे के साथ मिलते हैं। उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सूरत ठाकुर बोलते हैं परफेक्टली एंगेज्ड होना। किसी के साथ हम परफेक्टली मिलना चाहते हैं कि उसके साथ हम मिल जाएं तो हमको तृप्ति मिलेगा। लेकिन बात ये होता है कि वो वस्तु हर दिन तक हमको तृप्ति नहीं दे सकती। उसके अंदर जितना कैपेसिटी है उतना ही दे सकता है। एक हम मोबाइल ले लेते हैं, कुछ दिन तक हमको अच्छा लगता है, एक नया दोस्त बना लेते हैं, कुछ दिन तक जब उसके बुराई दिखने लगता है या कुछ उसमें शक मिलता है तो हमसे भी विरत हो जाते हैं। तो सूरत कैसे हम हो सकते हैं कंटिन्यूअसली एक ऐसा चीज के साथ जुड़ सके जो कि कभी भी हम डिस्टोर्टेड ना। तो इसको जो सूरत है उसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ यूनिफिकेशन। तो ये हमारा अंदर उनके साथ यूनाइट होने का जो अर्ज रहता है वही हमको प्रेरित करता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ये चीज जो है कैसे पैदा होता है? एक बच्चा जब होता है उसके अंदर तमाम हेलो हेलो हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर सबसे पहले डेवलप होता है माँ को लेके, मदर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु उसके लिए कौन होते हैं? एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु होते हैं उसके माँ। माँ की सिवा तो दुनिया में और कुछ नहीं समझता है। माँ ही उसके जीवन में सब कुछ होते हैं। तो माँ के माध्यम से वो दुनिया को जानना चाहता है। तो उसके सामने अगर आप सोना रख दें, उसके सामने 1 करोड़ रुपया रख दे और माँ को रख दे तो किसको चुनेगा? माँ को चुनेगा, क्योंकि उसका जो लाइफ अर्थ है उस समय माँ तक ही सीमित रहता है। इसको एक हम लोग बोलते हैं, इस एक टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स, एडिपस कॉम्प्लेक्स। अर्थात बच्चे का सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु जो होते हैं उसके माँ होते हैं। माँ के माध्यम से वो दुनिया को जानता है, तब तक उसका एग्जिस्टेंस का सत्ता ही उसके माँ होते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में रहने के बाद ही वो पैदा हुआ है। उनके साथ वो एकात्म बोध एक रहता है। तो माँ के माध्यम से दुनिया को उपभोग करना चाहता है, माँ के माध्यम से दुनिया को देखना चाहता है। तो उसके जीवन में सबसे प्रिय वस्तु होते हैं उसके माँ। उसके बाद जो है धीरे धीरे उसके अपने का जब धीरे धीरे खड़ा होता है, अपने प्यार में खड़ा होता है, अपने के प्रति उसका विश्वास कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो अपने का एक ईगो उसके अंदर डेवलप करता है कि मैं भी हूँ। माँ के माध्यम से वो दुनिया को पहले फील कर रहा था,
वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर डेवलप करता है सेल्फ को लेके उसका एक लव क्रिएट होता है कि अपने आप से प्रेम करता है, उसके लिए प्रिय वस्तु खुद बन जाता है। तो ये इसको बोलते हैं नार्सिसस कॉम्प्लेक्स। ये जो है मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य के एक स्टेज ऑफ आप देखेंगे इवोल्यूशन है, मनुष्य जब छोटे से बड़ा होता है उसके अंदर ये सारे कॉम्प्लेक्स क्रमोन्नति में आता है। उसके बाद और जब थोड़ा बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं या किसी परिवेश में थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके अंदर डेवलप होता है अपने जैसा लोग बच्चे के साथ मिलते हैं, जो लड़की लोग के लड़कियों के साथ मिलते हैं, तो उसको जो बोलते हैं होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स। ये साइकोलॉजी का, फ्रॉइड का ही सब डिवीजन है। एक ह्यूमन बीइंग का जो साइकोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा है वो कैसे देखिएगा, हर स्तर में उसका प्रिय वस्तु ऑब्जेक्ट ऑफ लव जो है चेंज हो जाए, धीरे धीरे वो चेंज होता जा रहा है। फिर उसके बाद आप जब थोड़ा बड़ा होते हैं, बच्चे जब 13-14 साल टीनेजर हो जाते हैं धीरे धीरे, तो उसके अंदर डेवलप करता है अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, जिसको वो लिबिडो ही कराता है। जितने सारे ये चीज आकर्षण है वो मनुष्य का इंटरनल है, वो कोई खराब नहीं है, उसको बोलते हैं हेटेरोसेक्सुअल। तो मनुष्य जो है अपने ऑब्जेक्ट ऑफ लव जो है उसका चेंज होता रहता है। अब बात यह है, ये सारे चीज जो है ये चीज खराब नहीं है, ये हमारा जीवन संवेग का अभिव्यक्ति है। हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और तृप्ति करेंगे, तो यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम दुनिया को उपभोग करेंगे। अगर प्रिय नहीं होगा तो हम किसके माध्यम से दुनिया को उपभोग करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये चीज जब डिस्टर्ब होता है, किसी के अंदर हेटेरोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स इतना बढ़ गया कि वो हद से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं यौन रोगी, बहुत सारा डिजीज होता है, वो गलत काम भी कर सकता है और वो मनुष्य को जो है तिरस्कार करता है समाज। किसी के अंदर नार्सिसस कॉम्प्लेक्स ज्यादा बढ़ गया तो वो आदमी सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, अपने में ही व्यस्त रहता है, धीरे धीरे पागल होने का भी चांस रहता है, साइकोलॉजिकल विकृति देखा जाता है। इसी तरह ये हर कॉम्प्लेक्स जो है मनुष्य के जीवन में बैलेंस भी हो सकता है, इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो बात है, अगर मेरे अंदर है कुछ कॉम्प्लेक्सेस है, तो क्या उस बैलेंस फॉर्म में अगर हम उसको यूज करते हैं तो मेरे ही जीवन का मंगल के लिए यूज होता है, क्योंकि सब कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। अगर हमारा अंदर ये अर्ज ही नहीं रहता तो मनुष्य कभी दूसरे मनुष्य का प्रयोजन ही नहीं समझ पाता। हो सकता है मनुष्य अकेला ही तृप्त रहता है, लेकिन भगवान ने तो अपने जैसा दूसरे को बनाया है, तो मनुष्य के अंदर एक दूसरे के साथ मिलने का जो टेंडेंसी है वो हमेशा रहेगा। लेकिन बात यह है कि प्रिय वस्तु जो मेरा है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसका सार्थकनेस कहाँ पे होगा। ये तो मैं दूसरे से मिलता हूँ या अपोजिट सेक्स का किसी से मिलता हूँ या मेरे माँ से मेरा लगाव है, तो ये क्या मेरा जीवन में सार्थकता ला सकता है। तो उससे तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये जो प्रिय वस्तु है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव है, वो मेरे जीवन में कैसे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी का मैसेज का एक बानी है, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठाकुर बोलते हैं, सेल्फिश एक्सपेक्टेशंस आर द पेबल्स इन द जार ऑफ एग्जिस्टेंस व्हिच रेजिस्ट टू फिल इट अप विद द वाइन ऑफ लाइफ। तो मनुष्य अपने जीवन को उस वस्तु के माध्यम में उपभोग करना चाहता है जो खुद इनकम्प्लीट है, चाहे वो अपने को लेके उपभोग करे या कोई अपने दोस्त के माध्यम से दुनिया को उपभोग करे या अपने पत्नी के माध्यम से दुनिया को उपभोग करे या अपनी माँ के माध्यम से दुनिया को उपभोग करे। लेकिन ये जो एक प्रिय वस्तु उसने चुन लेता है कि यही मेरे सबसे प्रिय है, तो वो उसका जीवन में इतना स्पेस ले लेता है कि जीवन का जो वाइन है, जो परम पिता परम पुरुष जब आते हैं उनका संगत करके जो वाइन उसके जीवन में आड़ हो सकता था उसके लिए स्पेस ही नहीं रहता। इसलिए हम जब भी किसी को ठाकुर के बात करते हैं, अगर कोई आदमी कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट है तो इमीडिएटली वो पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसका जो सेल्फ एक्सेप्टेशन इतना भरा हुआ रहता है कि वो आइडियल को क्या प्रेम करेगा। तो ठाकुर बोलते हैं ये हिंड्रेंस पैदा करता है मनुष्य के जीवन में। ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हम लोग डेवलप होता है दूसरे वस्तु के प्रति, वो मनुष्य के जीवन में गुरु आदर्श या ईश्वर को ग्रहण करने में एक बाधा सृष्टि करता है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स का एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो ये एडजस्टमेंट के लिए मनुष्य के जीवन में क्या होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में भगवान हमेशा, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, नास्ति बुद्धि रजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न च भावः कुतः सन्ति रसान्तस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, जो मुझसे युक्त नहीं है उसका बुद्धि खुलता नहीं है। नास्ति बुद्धि रजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना
उसके अंदर भाव ही एक कुछ दिन बाद ड्राई होने लगता है। न च भाव हो कुतः शांति, जब भाव ही नहीं रहेगा तो फिर एंजॉय क्या करेगा? और अशांतस्य कुतः सुखम, तो उपभोग जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए यहाँ पे? युक्त होना, जिसको पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने गीता में इतना सुंदर भाव से एक्सप्लेन किया है। इसको जो है ठाकुर जी, हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है दादा, सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, एक मिनट। तो इसको ठाकुर जी बोलते हैं साइकोसेक्सुअल आइडियल कॉम्प्लेक्स। अभी देखिए इतने सारे कॉम्प्लेक्स, एक हो गया मदर कॉम्प्लेक्स, एक हो गया नार्सिसस कॉम्प्लेक्स, एक हो गया होमोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स, एक हो गया हेटेरोसेक्सुअल कॉम्प्लेक्स, अब आता है साइकोसेक्सुअल आइडियल कॉम्प्लेक्स। अब आइडियल का रोल यहाँ पे प्ले होता है। जब मनुष्य हर चीज से विमुख हो जाता है, हर चीज से उपभोग में उसको तृप्ति नहीं मिलता है, तो एक ऐसा सत्ता का अनुसंधान करने लगता है जो कि उसको परमानेंट हैप्पीनेस दे सकते हैं। वही अनंत असीम सत्ता पुरुषोत्तम के रूप में, अनादि अनंत अव्यक्त सत्ता पुरुषोत्तम के रूप में हर युग में आते हैं मनुष्य के जीवन में वाइन ऑफ लाइफ देने के लिए। जो वाइन ऑफ, जो मेरे जीवन शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ऐसा वस्तु से हम आनंद उपभोग करना चाहते हैं जो हमको कंटिन्यूस सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकते हैं, उस वस्तु से मनुष्य ढूंढना चाहता है, वो उसका टेंडेंसी बन जाता है। तो वो पाथे है, वही रास्ते हैं मनुष्य के जीवन में वो परमानेंट लिबिडो का जो अटैचमेंट किनके साथ होना चाहिए। युग युग में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तुम्हारा मेरा बहुत जन्म हो चुका, अर्थात मेरे उनके बहुत जन्म का संबंध है, बहुत जन्म से मैं उनसे युक्त हूँ। वो कॉम्प्लेक्स हर मनुष्य में रहता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स के साथ जब मनुष्य उनसे जुड़ता है उसको बोलते हैं योग, जिसको हम बोलते हैं साइकोसेक्सुअल अटैचमेंट, मानस यौन अनुराग। मनुष्य का जो आइडियल के प्रति अटैचमेंट होता है, ठाकुर बोलते हैं काम आवेग स्त्री पुरुष जैसे करते हैं उपभोग इष्ट कार्य में वैसा होने से तब जानोगे हुआ जो, अर्थात काम आवेग में स्त्री पुरुष जैसे उपभोग करते हैं, जब मेरे वो अर्ज में मैं ठाकुर के काम करता हूँ वही योग होता है। योग मतलब वो व्यायाम नहीं होता है जो आजकल हम इंटरनेशनल योगा डे में जाके कुछ कपालभाति कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं। तो इसमें वास्तव योग का जो उद्देश्य है, योग है उनके साथ साइकोसेक्सुअली जुड़ना। तो मनुष्य का, विवेकानंद बोलते थे अगर कोई हायर आइडियल से मनुष्य जुड़ता है तो उसका सेक्स कॉम्प्लेक्स बहुत तरीका से एडजस्टेड होता है, क्योंकि उसमें वो चैनलाइज्ड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग योग। ये योग का दूसरा नाम है एक मनुष्य के अंदर ये साइकोसेक्सुअल अटैचमेंट। आदर्श को हम प्रेम करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं ठाकुर आप हमारे जीवन में परम प्रिय है, परम प्रिय है। ये बोलते बोलते मनुष्य का साइकोसेक्सुअल एडजस्टमेंट होने लगता है। तो ये योग ही मनुष्य को हर कॉम्प्लेक्स से उद्धार कर सकता है। मनुष्य जितने प्रिय वस्तु है, ठाकुर बोलते हैं मिलन का जो आकुलता है आपको तब तक नहीं छोड़ेगा, तब तक आप अतृप्त रहेंगे जब तक आप ठाकुर से नहीं जुड़ते। ठाकुर से जो एक बार जुड़े हैं, जो ठाकुर जी के संग किए हैं, कुछ लोगों का अनुभूति में सुना हूँ, वो लोग बोलते थे कि हमारा जीवन में और कुछ बाकी नहीं। ये जो चीज है और कोई मनुष्य से आप सुनेंगे नहीं जो ठाकुर से जुड़ा नहीं है, किसी पुरुषोत्तम से नहीं जुड़ा है, तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा कि हमारे जीवन में कुछ बाकी नहीं। हमेशा वो अनुसंधान रहता है। प्राचुर्य के अंदर भी मनुष्य एक अभाव की फील करता है। इसलिए कोई एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, वो बोलते थे एवरी इंडिविजुअल हैज ए ब्लैंक व्हिच द आइडियल कैन फिल अप। हमारा जीवन में एक शून्य स्थान हमेशा ही रह जाता है जो योग के माध्यम से फुलफिल हो सकता है, और वही आपको फुलफिल कर सकते हैं और कोई नहीं। नान्य पंथा विद्यते आयना, और कोई भी व्यक्ति हमको संपूर्ण फुलफिलमेंट नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर जी ये जो योग का हम लोग आजकल करते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो ठाकुर जी बोलते हैं ये योग होने से मनुष्य का जितने सारे कॉम्प्लेक्स हम लोग डिस्कशन किए उसी का डिफरेंट प्रकृति होता है। किसी का ब्रदर कॉम्प्लेक्स होता है, किसी का फ्रेंड कॉम्प्लेक्स होता है, किसी का मान का कॉम्प्लेक्स होता है कि मुझे मान जस मिले, किसी का मनी कॉम्प्लेक्स होता है। ये सारे कॉम्प्लेक्स जो है कैसे निरोध होगा? योग होने से। हमारा जो तथाकथित भाव से इसका व्याख्या ऐसा किया जाता है कि आपको पहले सारे वृत्तियों को त्याग करना पड़े, फिर जो है आप भगवान से जुड़ सकते हैं। लेकिन ठाकुर ऐसा नहीं बोलते हैं। ठाकुर बोलते हैं ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं वृत्ति प्रवृत्ति सब छोड़ के ईश्वर से जुड़ जाऊंगा। वृत्ति प्रवृत्ति तब तक रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरे अंदर काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा।
और उसको एक एक करके कंट्रोल करने के चक्कर में हम ज्यादा उसमें आविष्ट हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर उसका एक संपूर्ण इस वाणी का जो श्लोक है, योगस् चित्त वृत्ति निरोध, ठाकुर बोलते हैं चित्त वृत्ति के निरोध होने से योग होता है, लेकिन मैं समझता हूँ योगात् चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग होने से अगर हम आइडियल से जुड़ जाते हैं, जैसे हम ठाकुर का दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके उनके लिए जाजन मतलब उनके लिए सोचना, उनके लिए करना, और जाजन मतलब उन्हीं के बारे में बोलना, और इष्टवृत्ति मतलब मेरे ऊपर सबसे पहले उनको देना। जब हम करते हैं यजन जाजन और इष्टवृत्ति के माध्यम से हम धीरे धीरे क्या होता है उनके प्रति एक साइक, देखिए जाजन का ठाकुर की जी इंग्लिश बोलते हैं साइकिकल डिवोशन, और जजन का ठाकुर बोलते हैं साइकिकल डिवोशन अर्थात मानस तपस्या, जाजन को बोलते हैं साइकोफिजिकल डिवोशन, इष्टवृत्ति को बोलते हैं मैटेरियलाइज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ साइकोफिजिकल एसेटिक। तो ये तीनों चीज हमारा अंदर ठाकुर जी एक साइकोसेक्स डेवलप होता है, ये क्योंकि हम मानस रूप में ठाकुर का चिंता कर रहे हैं। जाजन में हम उनके बात बोलने के लिए हमको सोचना पड़ता है, फिर हम उसको एक्टिविटी में लाते हैं, और कर्म में जो हम उपार्जन करते हैं, जो हमारा मन ही सबसे ज्यादा प्रिय है, वो भी ठाकुर जी के पास समर्पित कर देते हैं। तो ये तीनों चीज जाजन जाजन इष्टवृत्ति ये योग को ही पुष्ट करता है। तो योग होने से क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका जो कॉम्प्लेक्स सब है जो अभी हम डिस्कशन किए, ये सारे कॉम्प्लेक्स में जहां सब इम्बैलेंस नेचर है वो सब आइडियल फुलफिल हो जाता है। तो हम हर चीज को ठाकुर बोलते हैं सब समय दृष्टिटा निभी आमार, चोकटा निभी आमार, कानटा निभी आमार। ये कैसे होता है, जब हम नित्य जाजी होते हैं, उनके बारे में बोलते 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 एक दिन उनके भाव में हम लोग ऐसा मग्न हो जाते हैं कि हमारा अंदर जितने सारे ये गलतियां हैं, जितने सारे इम्बैलेंस चीज विकृत चीज है, वो सब विन्यस्त हो जाता है इष्ट में, तो हम लोगों का जीवन में उद्धार होता है। ठाकुर बोलते हैं शाश्वती ग्रंथ में, इष्ट या आदर्श में अच्युत आनति ही है योग, और इस योग से ही चित्त वृत्ति का निरोध होता है, अर्थात वृत्तियां उनकी अपने ख्याल मुताबिक चलना नहीं चाहती, चलती है इष्ट या इप्सितों को परिपूर्ण करने के लिए। अतः योग चित्त वृत्ति निरतः, मैं कहता हूँ योगात् चित्त वृत्ति निरतः। देखिए कितना सुंदर वाणी है, ठाकुर बोलते हैं मैं कहता हूँ योगात् चित्त वृत्ति निरतः, योग करो तब उनके साथ युक्त बनो, तब तुम्हारा चित्त वृत्ति का निरोध हो। भगवान कृष्ण वही बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम ताम येन मामुपजानन्ति ते। जो लोग मेरे साथ श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़ते हैं, उनका बुद्धि उदय होता है, तब वो लोग जो है मुझे ही प्राप्त होते हैं। और मुझे प्राप्त होना मतलब दुनिया का हर ज्ञान का अधिकारी होना, दुनिया का हर ऐश्वर्य का अधिकारी होना। तो देखिए कितना सुंदर भाव से परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हमको बताया, वास्तव मिलन वही होता है जब हम अपने संपूर्ण लाइफ का जीवन संवेग जो है, लिबिडो जो है, उसका परम सार्थकता लाभ होता है जब हम ऐसा एक व्यक्तित्व से जुड़ते हैं जो हमारा ऑलराउंड फुलफिलमेंट कर सकते हैं। ठाकुर बोलते हैं संवर्धना, संवर्धना नहीं होता है हम लोगों के जीवन में, हम लोगों के जीवन में वर्धना होता है। मैं एक बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ, कोई एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन हो सकता है बाकी सब लाइफ मेरा स्पॉइल्ड हो जाता है, मेरे जीवन में ऐसा बहुत सारा कुछ इम्बैलेंस चीज रहता है जो मुझे बाद में विनाश भी मेरा ला सकता है। इसलिए ठाकुर बोलते अर्थविद्या ठाकुर যত হ যদি इष्ट होरा रावण दुर्योधनेर मते सबाई के लिए जाबी मन। रावण दुर्योधन के पास क्या कमी था, कर्ण के पास क्या कमी था, सब चीज होते हुए भी वो लोगों के जीवन में जो कमी था वही उनका विनाश का कारण बन गया। इसलिए हम लोगों के जीवन में हम भाग्यवान हैं, ठाकुर जी से हम लोग युक्त हुए हैं, और उनका जो अनंत असीम सत्ता है उनको रोज हम उपभोग कर रहे हैं, चाहे इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हो। उनका वाणी को हम रोज अध्ययन करना चाहिए, और उनका हर वाणी को अगर हम मार्मिक समझेंगे तो ही हमारा पाथेय बनेगा इस दुनिया में। ठाकुर जी हर समय हमारा सामने जीवंत होके लीला कर रहे हैं, उसको देखना है। ठाकुर बोलते हैं तुम सब लोग अपने आदर्श को रिफ्लेक्ट करो। पूजनीय बाबाई दादा एक बार कर्मी सम्मेलन में बोलते थे कि तुमको अगर कोई पूछेगा कि ठाकुर कौन है, तुम उसको क्या बोल सकते हो कि मुझे देखो, मुझे देख के समझो मेरे ठाकुर कौन है। जिस दिन हम ऐसा बोल सकते हैं उस दिन पता चलेगा मैं उनको प्रिय परम बन है। क्योंकि अगर आप ज्वलंत एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके सामने ये ज्वलंत एग्जाम्पल है। जब राम जी का बात आता है तो हनुमान जी की बात आ ही जाता है,
हनुमान ही राम का ही जब ऐसा हनुमान का सिंबल ही राम हो जाते हैं कि हनुमान जी के बात होते ही मनुष्य जय श्री राम बोलता है। हनुमान जी को देखने से राम जी का याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि ही इज कंप्लीटली ऑब्जर्व्ड इन राम। इसी तरह हम लोगों को बनना चाहिए कि हम लोगों का चाल चलन आचार व्यवहार ये सब एडजस्टेड होगा। इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को करते जाना है। ये चर्चा करते 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 पूजनीय बाबा बोलते हैं, बहुत सुंदर भाव से उस दिन बोल रहे थे कि हमारा अंदर बहुत सारा विकृति रहता है, लेकिन हम जब ठाकुर का कर्मी बन जाते हैं या ठाकुर का कोई काम करने लगते हैं ना, तो उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। बहुत दिन तक हमारा अंदर एक गलत चीज पड़ा रहा। इवोल्यूशन बोलता है कि अगर एक चीज को आप यूज नहीं करते हो तो आपका अंदर वो धीरे 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 वैनिश कर जाता है। हम कुछ को यूज नहीं किया, आज हमारा कुछ नहीं है, इवोल्यूशन में हमारा वो भी खत्म हो गया। इस तरह हमारा अंदर बहुत सारा मानसिक ऐसा चीज होता है, ठाकुर के काम करते करते वो चीज को हम यूज नहीं कर पाते। अरे ठाकुर खुश नहीं होंगे, कैसे हम इसको करें? तो ये करते करते एक दिन हमारा जीवन में संपूर्ण परिवर्तन होता है। ऐसा फ्यूचर पास्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग देखेंगे। ठाकुर जी हमेशा सेंट अगस्टिन का एग्जाम्पल देते थे। सेंट अगस्टिन बोलते हैं, मैं दुनिया में ऐसा कोई भी पाप नहीं जो मैंने किया नहीं, सब कुछ किया हूँ। मर्डर किया हूँ, खून किया हूँ, बहुत चोरी किया हूँ, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको इतना प्रेम करके उनके जीवन में एक ऐसा बड़ा परिवर्तन होता है। वो फिर जितने सारे उनका ग्रुप था, इतने बड़े बड़ा खतरनाक लोग थे, सबको आइडियल में जोड़ देते हैं। वो सेंट अगस्टाइन का नाम बहुत टॉप में आता है क्रिश्चियनिटी में। मैरी मैगडलीन, सेंट अगस्टिन, ये सब एक लिविंग एग्जाम्पल है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं बी कंसेंट्रिक विथ एवरी आवर्स ऑफ लव। संपूर्ण रूप से उनके प्रति कंसेंट्रिक बनो। लव इज गॉड, लव इज इज इनकारनेशन, लव इज इज इनकारनेशन। भगवान प्रेम का ही मूर्त प्रतीक है और उनको प्रेम से ही मनुष्य जुड़ सकता है। तो मनुष्य का ये समस्त प्रिय हो, मनुष्य का सार्थक होगा जब हमारा जीवन में वो प्रिय परम बनेंगे। हम लोग अभी भी उनको प्रिय परम बोलते हैं, बोलते 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 जिस दिन वो हमारा जीवन में परम प्रिय बन जाएंगे, तब दुनिया का कोई बाधा, कोई कष्ट हमको उनसे विच्युत नहीं कर सकता है। हम लोग उनमें ही उपभोग करेंगे दुनिया को, उनके माध्यम से दुनिया को उपभोग करेंगे। यही जीवन का रास्ता है, वही जीवन का पाथेय है और वही गंतव्य है। इसलिए आज इस सत्संग में हम इतने सारे लोग उपस्थित है, आप सबके मंगल कामना करता हूँ और प्रीतिजा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया ठाकुर जी की चर्चा करने के लिए। उनके जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा जीवन में ठाकुर के भाव उत्पन्न होता है। हम खुद अनुभव किए हैं, जब हम ठाकुर का जाजन करते हैं उसके बाद का मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि मैं प्रिय परम का बात करता हूँ। वो हमारा अंदर ही बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं तुम खाली शुरू करो, हम तुम्हारा अंदर बोलेंगे। इसीलिए ठाकुर जी को जानने के लिए कोई कष्ट नहीं करना है, सिवा अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, केवल उनके रास्ते वो जो बोले हैं उसको टोटो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे से करा ही लेते हैं। इसलिए इतना ही बोलूंगा कि योग करना है, उनके साथ युक्त होना है। हमारे अंदर जितने काम क्रोध लोभ मोह सब लेके हम उनसे जुड़े हैं। आचार्य देव बोलते हैं ठाकुर को पकड़ना मतलब किसी चीज को छोड़ना नहीं है, सब लेके उनसे जुड़ना है, ताकि हम जब नहीं रहेंगे, इतना काम करके जाएंगे कि हम लोग जब नहीं रहेंगे, एक दिन हमारा परवर्ती प्रजन्म जो आएंगे वो बोलेंगे कि ये लोग जो है ठाकुर का काम करने की कोशिश किया था, ये लोग दुनिया को स्वर्ग बना के गया है। अगर ऐसा हम बनाते हैं तो ठाकुर भी खुश होंगे, आचार्य देव भी खुश होंगे और हम सब लोगों का मंगल होगा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जयदीप, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि ऐसे और प्रस्तुति जैसे आपके हो जाए, आप हमारे बीच उपस्थित होकर लोगों को बताएं और उनके ज्ञान वर्धन करें, उनको मोटिवेट करें। मैं अभी 9:06 हो रहा है। मैं इंडिविजुअली सबके पास आना चाहता हूं, एक एक 2-2 मिनट करके, कि हम लोग आज पूजनीय बाबाईदा का जो जन्म सप्ताह मनाए उसके आखिरी दिन है, और मैं अब पहुंचता हूं एक एक करके उनसे उनकी बात को समझने के लिए कि उन्होंने बाबाईदा से कैसे अपने आप को जोड़ा है ठाकुर जी को पकड़ने के बाद। आइए पहले चलते हैं लखनऊ में रंजना सिन्हा। सब अपना अपना माइक को रेडी रखिएगा, मैं नाम लूंगा, आप बताएंगे, केवल 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। हाँ बोलिए, स्टार्ट। जय गुरु दादा, आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं, बोलिए। मैं सभी को जय गुरु।
बवाईदा की मैं एक दिव्य घटना अभी सुनाने जा रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ 2-3 साल पहले छपरा में उनका जॉब था। तो वहाँ पे एक ऋतिक है, बच्चा अदा करके 80-85 साल के लगभग उम्र है उनका, और उनका बेटा, छोटा बेटा भी ऋतिक है। तो एक बार पापा और मम्मी दोनों लोग उनके घर गए, तो बच्चा दा बवाईदा के बारे में एक घटना बताने लगे। वो बोले कि एक बार वो अपने बेटे के साथ आश्रम गए थे, तो अचानक से शाम के टाइम शायद बवाईदा उन मतलब खबर दिलवाए उनके बेटे को कि आज आना, हम लोग आश्रम से कीर्तन करते हुए समाधि तक जाएंगे और वहां कीर्तन करेंगे। तो उनका तो बच्चा तो बोले कि ठीक है, बवाईदा बुलाए तो तुम चले जाओ। तो वो बवाईदा के साथ हो लिए, और आश्रम से कीर्तन करते हुए बवाईदा और वो सारा ग्रुप उनका समाधि तक पहुंचा। समाधि पे पहुंचने के बाद कीर्तन बहुत तेजी में होने लगा, और अचानक लोगों ने, वहां पे जो उपस्थित लोग थे, जो ग्रुप था उनका, उन्होंने देखा कि जैसे बवाईदा कीर्तन करते करते थोड़ी थोड़ा ऊंचा उछले, उसके बाद थोड़ा और ऊंचा, और ऐसे देखते देखते 20 फीट ऊपर चले गए। तो सबकी तो मतलब आंखें चौंधिया गई। फिर देखे कि इतना तेज रोशनी निकला उस समय, और उस रोशनी से जो उस मतलब समाधि के आसपास जो वो कोढ़ी बैठे थे, उनका कोढ़ भी ठीक हो गया। तो सबके मतलब आश्चर्य की सीमा ना रही। फिर धीरे धीरे करके वो नॉर्मल हुए। उसके बाद फिर इस घटना को ज्यादा प्रचार नहीं किया गया। तो इस तरह यही घटना मुझे बवाईदा की बतानी सबको। जय गुरु।